किसको किसको आ रही है? ट्वेल्थ में फर्स्ट चैप्टर जो है यही वाला है, डिफरेंशिएशन। और इसके ऊपर थोड़ा सा जो समझ लो पहली एक्सरसाइज यही है, ठीक है। डिफरेंशिएशन क्या है कि भाई ये फार्मूले के बेस पर है, एकदम इजी चैप्टर है, ठीक है। क्या मालूम है कि भाई कांस्टेंट अगर कोई रहेगा उसका डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो। और x रेज टू n है, अगर x रेज टू n दिया हुआ है, अगर x रेज टू n है उसका डेरिवेटिव कितना हो जा रहा है, x रेज टू n, ठीक है। x रेज टू n जो है, तो यह x रेज टू n की वैल्यू कितनी है दिया है कि x रेज टू n का डेरिवेटिव कितना दिया हुआ है, n लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखोगे, x लिखोगे n माइनस वन। मतलब जब इसका डेरिवेटिव हम निकालेंगे तो ये आने वाला है। मतलब क्या होगा इसका, इसका मीनिंग क्या है कि अगर कोई नंबर है हमारे पास, जैसे अभी सपोज हमारे पास फाइव सिर्फ एक्स स्क्वायर है, अगर सपोज कि जो है हमारे पास एक नंबर है डी अपॉन डी एक्स, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव निकालना है, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव निकालना। तो हमारे पास फार्मूले में क्या है, एक्स क्यूब, मतलब सबसे पहले क्या करोगे आप, लिखना क्या है, क्या लिखेंगे, एन लिखना है, एन की पावर कितना है, 3 है हमारा। और उसके बाद क्या लिखोगे, एक्स, और पावर एक कम करेंगे, कितना आएगा, 2 आ जाएगा। मतलब इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा। समझा। अब उसी तरह अगर हमारे पास इस तरह यहाँ कुछ और दिया है कि ये 4x रेज टू 7 है, इसका डेरिवेटिव हमको निकालना है। इसका डेरिवेटिव निकालना है तो क्या आने वाला है, सबसे पहले कांस्टेंट जो है, कांस्टेंट नंबर को डेरिवेटिव के बाहर रखते हैं। कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव से बाहर रखोगे तो ये हो गया हमारा इतना x रेज टू 7। अब इसके ऊपर ये फार्मूला लगाना है, ये वाला फार्मूला लगाएंगे। क्या फार्मूला है, क्या लिखोगे, सबसे पहले क्या आएगा, ये 4 अपनी जगह पर था, ये हमारे पास क्या लिखना है, n लिखना है। n कितना है हमारा, 7 है, n कितना है, 7 है। अब क्या करोगे, x लिखोगे, क्या दिया है, पावर एक कम करना, डायरेक्ट लिख सकते हो, 7 में से 1 माइनस करना, कितना आएगा, 6। और ये कितना हो जाएगा, दोनों का जब मल्टीप्लाई करोगे तो हाँ 28x रेज टू 6। मतलब इसका जो डेरिवेटिव है d अपॉन डी एक्स, 4x रेज टू 7 का डेरिवेटिव ये आने वाला है। समझा। ये जो है स्टार्ट हमारा डेरिवेटिव यहाँ से है। अब पूरा बड़ा चैप्टर है, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन से पूरा एकदम डेरिवेटिव भी फिजिक्स में भी यूज कर रहे होंगे हम लोग, ये सब आ रहा होगा। ये समझ गया क्या, वो बोलो पहले, समझा इतना। अभी देखो दूसरा क्या है, अब हमारे पास यहाँ पर दिया है, क्या दिया हुआ है कि ये जो वैल्यू है 1 अपॉन एक्स की वैल्यू इतनी आने वाली, इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं, उसी से मिला है। याद करके रखेंगे तो और अच्छी बात है, फटाफट हमारा कैलकुलेशन होगा। 1 अपॉन एक्स है, उसका डेरिवेटिव ये आने वाला, कैसे आ रहा है देखो, क्या दिया हमारे पास, डी अपॉन डी एक्स है, डी अपॉन डी एक्स 1 अपॉन एक्स है। इसका मतलब क्या हो गया कि डी अपॉन डी एक्स, इसकी मीनिंग क्या हो गई, इसका पावर कितना है, 1 है, 1 है ना। तो जब ये ऊपर चले जाएगा तो क्या लिखेंगे, एक्स रेज टू क्या आएगा, -1, एक्स रेज टू क्या आएगा, समझा कैसे आया, ये पावर 1 था, जब ऊपर जाएगा तो -1 होगा। हमारे पास ऐसे हम पढ़े ना, 1 अपॉन ए रेज टू क्या है, 1 अपॉन ए रेज टू, अगर m है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए रेज टू -m, पढ़े ना छोटी क्लास में। तो वही है, 1 है तो ऊपर चले गए। अब इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो डेरिवेटिव निकालने के लिए क्या करना है, सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, -n लिखते हैं, n कितना है हमारा, -1, समझा। अब क्या करोगे, x लिखोगे, 1 माइनस क्या करोगे, 1, कितना हो जाएगा ये, -1x, -1 कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा, -2 होगा, वेरी गुड। तो अब ये हो गया। अब यही जो अभी ये रहेगा तो इसको हम ऐसा लिख सकते, -1 हो गया, अपॉन में x रेज टू कितना आएगा, 2, वही है यहाँ पर।
समझ में आया क्या? तो याद करके रखेंगे तो बेहतर है। ये समझ में आया कैसे निकाल ली हमने? अभी हमको क्या करना है, सपोज क्या निकालना है, ये रूट एक्स का निकालना है डेरिवेटिव। रूट एक्स का डेरिवेटिव अगर हमको निकालना है, ये क्लियर होगा कैसे निकाले? हाँ, अभी देखो इसको हमको अगर निकालना है, रूट एक्स का डेरिवेटिव कितना आने वाला है बोलो, उसको हमको याद करके रखना। रूट एक्स का डेरिवेटिव कितना है? 1/2 रूट एक्स। 1 क्या है? 2 रूट एक्स है। देखो इधर ये क्या हो गया हमारा जो है रूट एक्स है, इसको निकालेंगे कैसा, वैसे ही है। पावर कितना है? एक्स है, इसका पावर क्या हो गया? 1/2 है। हो गया ये। अब क्या करोगे? d/dx हो गया। अब इसका डेरिवेटिव जब लगाएंगे तो हमारा क्या, सबसे पहले क्या करते हैं हम, क्या करते? पावर को पहला लिखते। वेरी गुड। ये 1 क्या लिखोगे? 1/2 लिखेंगे। उसके बाद x लिखोगे 1/2 और क्या आएगा? -1, यानी -1 करना है। कितना हो जाएगा जब -1 करोगे? 1/2 ऐसे ही हो गया, x हो गया। 1/2 में से -1 करना हमको, कितना आएगा? यानी 1/2 में से -1 करना, कितना आएगा? सॉल्व करने का कितना आएगा? देखो 2 लिखोगे, एलसीएम 1 - 2 है, कितना आएगा? -1/2। कितना लिखना है? -1/2। समझा गया? अब वही अभी तुमको बताया था, अगर ये ऐसा है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं। इसको जब नीचे लाएंगे 1/2 हो गया, x हो गया, और ये कितना हो जाएगा? 1/2 ऐसा आएगा। समझा? तो इसका मतलब क्या? 1/2 का मतलब क्या होता है? रूट होता है। 2 ये हो गया हमारा ये। तो हमको याद करके रखना रूट एक्स का क्या होता है? 1/2 रूट एक्स। 1/2 रूट एक्स याद करके रखना, बट आ रहा है कैसे वो मालूम होना। सपोज यहाँ पे 3 रहता था, अब हम 3 का भी सॉल्व कर सकते, कितना आने वाला। अब उसी तरह क्या है हमारे पास, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस एक्स। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस एक्स। कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन एक्स। अभी हमको अगर ये निकालना रहता, अगर हमको ये निकालना है कि कुछ हमारा क्वेश्चन इस फॉर्म में अगर दिया है कि y = x² प्लस साइन एक्स, इसका डेरिवेटिव निकालो। अगर ये दे रहा है y क्या है? x² प्लस साइन एक्स, इसका डेरिवेटिव निकालना है। तब हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसको लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या लिखने वाले हो? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो मतलब ये y को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो dy/dx हो जाएगा, और यहाँ पर ये होगा d/dx x² प्लस साइन एक्स। समझ रहा है क्या? समझ रहा है क्या? अब यहाँ पर देखो ये 11th का भी है, 12th का भी है। अभी यहाँ देखो इसको एक एक का डेरिवेटिव निकालना, मतलब d/dx x² प्लस d/dx साइन एक्स। कांस्टेंट अगर रहता तो बाहर ले लेते। अगर कांस्टेंट रहता, सपोज यहाँ एक चेंज कर दूं थोड़ा सा, मैं अगर यहाँ पर मैं 4 लिख देता हूँ, ठीक है? 4 अगर लिखा मैं, ये 4 हो गया, तो कांस्टेंट के बाहर मुझको लिखना है। कांस्टेंट के बाहर मतलब d/dx के बाहर, जैसे लिमिट में भी कांस्टेंट को हम बाहर निकालते। अब देखो इसका डेरिवेटिव निकालना, अभी कौन सा फार्मूला लगेगा बोलो तो जरा, कितना आएगा बोलो फास्ट, कितना आने वाला है? इसका डेरिवेटिव कौन सा फार्मूला लगाना है हमको? ये लगाना है पावर n का 2 पहले लिखेंगे, x लिखोगे, पावर कम करेंगे। वेरी गुड, ये हो गया। समझा? प्लस हो गया। 4 ऐसे ही रहेगा। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? साइन का डेरिवेटिव अभी बताया ना, cos x। cos x हो गया सॉल्व, ऐसा cos x। समझा? इस तरह निकालना है। उसी तरह आप cos का डेरिवेटिव, अगर सपोज वहां cos रहता तो हम क्या लिखते हैं? माइनस साइन एक्स। cos का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन एक्स, ठीक है? उसके बाद tan का डेरिवेटिव क्या होगा? sec² x। cot का क्या होगा? माइनस cosec² x। मतलब जहां c से स्टार्ट हो रहा है, जहां पर c से स्टार्ट हो रहा है वहां पर क्या लिखना हमको जो है? माइनस आएगा। cot का क्या होगा? माइनस cosec² x।
tan का क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स, समझा गया, इस तरह रहने वाला। ओके, ये तरह ये फार्मूला कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव कितना रहने वाला, जीरो रहने वाला। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या रहेगा, जीरो रहने वाला। ओके, समझ में आया ये कैसे कर रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम है किसी को कैसे करने वाले, हाँ? तो ये इस तरह हमको ये मालूम रहेगा तो हम सॉल्व कर सकते हैं एकदम इजी, बहुत इजी तरीके से, ठीक है। अभी दूसरा अगर हमारे पास रूट एक्स हो गया ये है, ठीक है, समझा गया, ये फार्मूला याद हो गया क्या हमको, फार्मूला याद हुआ क्या, सिर्फ फास्ट जरा फार्मूला लिखना जल्दी से एकदम, 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगाने का। एक्स रेस टू एन है, एक्स रेस टू के एन का क्या होगा, सिर्फ फार्मूला लिखना है बस। tan का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, कॉट का क्या है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स है, सेक एक्स का सेक एक्स tan एक्स है, कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स है, ई रेस टू एक्स का क्या है ई रेस टू एक्स है, ई रेस टू एक्स का क्या है ई रेस टू एक्स है। एक यहाँ पर दिया नहीं, ए रेस टू एक्स का क्या, ए रेस टू एक्स लॉग ए रेस टू एक्स का क्या है ए रेस टू एक्स लॉग ए, समझ में आएगा। ई रेस टू एक्स का क्या होता है, देखो यहाँ ध्यान दो जरा, ई रेस टू एक्स है उसका डेरिवेटिव होता है ई रेस टू एक्स लॉग ई होता है, क्या होता है लॉग ई, बट लॉग ई की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, इसके लिए डायरेक्ट क्या होता है ई रेस टू एक्स का क्या होता है ई रेस टू एक्स, और वही वो भी चीज वही है। ए रेस टू एक्स का क्या होगा ए रेस टू एक्स लॉग ए है तुम्हारे बुक में फार्मूला, ऐसा नहीं कि सेक एक्स का क्या लिखोगे सेक एक्स tan एक्स है, कॉसेक एक्स का क्या आएगा कॉसेक एक्स माइनस माइनस में ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स। ओके, लिख लिए, समझा गया। चलो आगे बढ़ू क्या, देखो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन अगला जो है हमारा, y इज इक्वल टू डिफ्रेंशिएट करना, x है 4/3 है प्लस ई रेस टू एक्स है माइनस साइन एक्स है, ठीक है, ये हमको सॉल्व करना है, ये सॉल्व करने का आएगा। सॉल्व करने क्या करोगे, सबसे पहले क्या करना है आपको जो है डिफ्रेंशिएट करना है, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये हो गया हमारा डी वाई अपॉन क्या आएगा डी एक्स, क्लियर है, डी अपॉन डी एक्स लिखोगे एक्स आएगा 4/3 आएगा प्लस ई रेस टू एक्स है माइनस साइन एक्स है, इतना हो गया, समझा। अब क्या करोगे एक एक का डेरिवेटिव निकालना आपको, कितना आएगा एक एक का जो है कांस्टेंट जो रहेगा बाहर, कांस्टेंट तो बहरहाल इसमें है नहीं कुछ, तो ये डी अपॉन डी एक्स हो गया प्लस डी अपॉन डी एक्स ई रेस टू एक्स माइनस है डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स, समझा गया इतना।
समझ में आया? अब यहाँ पर देखो ये डी वाई अपॉन क्या हो गया हमारा डी एक्स है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव निकालना है अपने को, कितना आएगा इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो? हाँ वेरी गुड, कितना आएगा फास्ट जरा निकाल के बताओ तो जरा, कितना आएगा? 4/3 लिखोगे, एक्स लिखोगे, और इसको हमको सॉल्व करना है, 4/3 में से -1 करना है, जरा करो तो कितना आ रहा है? 4 जरा निकाल के बताओ सब लोग, 4/3 -1 मतलब 4/3 -1 सॉल्व करना है, कितना है? 1/3 आ रहा है, तो ये 1 हमारा क्या हो गया 3 हो गया, प्लस ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? अभी बताया था, ई रेस टू एक्स का क्या होगा? ई रेस टू एक्स लिखेंगे, माइनस साइन का डेरिवेटिव क्या आएगा? कॉस एक्स, हो गया सॉल्व। या थोड़ा सा भी और सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको, क्या लिख सकते हैं इसकी जगह पे? बोलो क्या लिख सकते हैं इसकी जगह पे? एक्स है, एक्स के ऊपर 1/3 है, इसको क्या लिख सकते हैं? मतलब ये 1/3 का मतलब क्या हो गया? ये है, यानी ये है, समझा गया? इस फॉर्म में लिख सकते हो। 2 था तो क्या लिखे थे हम? 2 था तो क्या लिखे थे? √x लिखे थे ना, तो ये इस तरह, मतलब ये 4/3 हो गया, और यहाँ पर क्या लिखोगे? x आएगा, और यहाँ पर क्या रहने वाला? 3 है, प्लस ई रेस टू एक्स है, माइनस कॉस एक्स है। समझ में आया कैसे करना है? समझा? ठीक है, जरा फास्ट लिखो, एकदम एकदम स्पीड में। तो अगला क्वेश्चन है, चलो देखो अभी ये हो गया। अभी यहाँ देखो, अभी क्या क्वेश्चन दिया आपको जो है वो देखो, क्वेश्चन क्या दिया है देखिए, क्या क्या करना है? हाँ आएगा सॉल्व करने? क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या दिया है कि 3 है, कॉट एक्स है, 5 है, ई रेस टू एक्स है, प्लस 3 लॉग एक्स माइनस 4 अपॉन में क्या एक्स रेस टू 3/4 आएगा सॉल्व करने, एकदम इजी है। देखो सबसे पहले क्या करोगे जो है, यहाँ पर लिखना हमको डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये हमारा हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, अभी लिखना हो तो एक बार लिख सकते हो, डी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू पूरा लिख सकते हो, या हम क्या कर सकते हो पहले ही कांस्टेंट को बाहर लिखते सर, डी अपॉन डी एक्स हो गया कॉट एक्स, ठीक है, माइनस हो गया डी अपॉन, पहले क्या लिखोगे फाइव, क्या रहने वाला है फाइव है, फाइव कांस्टेंट बाहर ले लोगे, डी अपॉन डी एक्स आएगा ई रेस टू एक्स, क्लियर है, प्लस क्या आएगा 3 ऐसे लिखोगे डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स,
फिर अभी क्या करेंगे, कांस्टेंट इसमें कुछ है क्या, कांस्टेंट है क्या कुछ, 4 है ना कांस्टेंट, 4 को हम बाहर ले सकते हो। देखो ये ऐसा था, 4 अपॉन क्या दिया हुआ है, x है, और यहाँ पर 3/4 है, यहाँ ध्यान दो पहले, ठीक है। अब इसमें क्या कर सकते थे हम, इसका मतलब क्या होगा, 4 इंटू 1/x⁻³ है। इसको जब ऊपर लेके जाओगे कितना हो जाएगा, x⁻³ अभी बताया था ना, a⁻−m 1/a⁻m, तो ये हो गया हमारा। अब इसको ऐसा लिख सकते हैं, तो ये 4 को हम क्या कर सकते हैं, -4 बाहर हो गया, d/dx हो गया, इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, x⁻³ समझ में आएगा कैसे किए, समझा क्या। अभी देखो ये, अब हमारे पास क्या हो गया, ये d/dx हो गया, एक एक का निकालना है, ठीक है। 3 हो गया, cot x का डेरिवेटिव क्या होगा, cot x का, हाँ वेरी गुड, -cos² -cos²x। अब क्या करेंगे, देखो इसका माइनस है तो -3 लिख दिया, -cos²x, क्लियर है इतना, समझा। अब क्या करोगे, देखो ये फाइ ऐसे ही रहेगा, e⁻x का e⁻x प्लस 3 है, log x का क्या होगा, log x का 1/x, log x का क्या है 1/x, तो ये 1/x हम लिख दिए, क्या आएगा 1/x, -4 है, इसका डेरिवेटिव निकालना है हमको, इसका डेरिवेटिव अभी बताया था तुमको, पहले क्या लिखोगे, -3/4 लिखोगे, फिर x लिखोगे -3/4 -1, सॉल्व करना है, कितना आएगा, कितना हो जाएगा, -3/4 x हो जाएगा, कितना आएगा -3 है ना, और ये कितना हो जाएगा, 4 एलसीएम अगर लेंगे तो -4 आएगा, कितना हो जाएगा, -3/4 x⁻⁻7/4, समझा गया। वो ध्यान रखने का, प्लस माइनस का क्या आएगा, दोनों में माइनस है, इसके लिए क्या करेंगे हम, प्लस करेंगे उसको, कितना आएगा, ये x लिखोगे और आगे क्या आने वाला है, -7/4, ये हो गया, ये सॉल्व हो गया। आप सिंप्लीफाई करना है हमको, अगर हमको यहाँ तक भी लिख सकते हो, या अगला एक स्टेप में हम इसको ऐसा कर सकते हैं, ये माइनस है 3 cos² है, माइनस क्या है 5 e⁻x है, अब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, अगर लिखना तो इसको 3/x लिख सकते हैं, माइनस हो गया 4 इसको नीचे ला सकते हैं, अगर लिखना हो तो, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है लिखने की, तो लिखना हो तो लिख सकते हो, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, समझा गया। और भी उसको लिख सकते हो, क्या है, इसको और भी लिख सकते हो, मतलब इसके ये पावर है और ये इसका क्या होता है, रूट है, पावर है और ये क्या है, इसका रूट में है, तो पावर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं हम लोग, कैसे लिख सकते हो, देखो इस तरह लिख सकते हो, अगर लिखना है तो ये रूट, ये 4 आ जाएगा, x⁻7 ऐसा भी लिख सकते हो इसको, समझा, इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। चलो लिखो फर्स्ट, चलो हो गया।
चलो देखो इधर अभी दूसरा एक, ये तो हमारा ये रूल था कि भाई कैसे कैसे जो है प्लस में रहेगा माइनस में है तो उसको कैसे निकालोगे, बराबर है क्या। अभी देखो और दूसरा कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। अभी ये क्वेश्चन देखो, दो चीजें है, एक तो प्लस का रूल क्या था, माइनस का था, फार्मूला हमको लर्न होना चाहिए, ठीक है। अभी यहाँ पर देखो, अब इसमें क्या दिया और इसके पहले वाले क्वेश्चन में कुछ फर्क दिख रहा है क्या इसमें और इसमें, हाँ कुछ कुछ फर्क दिख रहा है क्या, ये जो क्वेश्चन था और अभी जो हम ये लिखे, बोलो जरा। y इज इक्वल टू एक्स रेस टू 5 है और tan x है, इसके पहले वाले क्वेश्चन और इसमें क्या फर्क दिख रहा है, इसके पहले हाँ कांस्टेंट था इसमें नहीं है, बट हम जितने क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए वो सब में क्या था, एक ही टर्म्स था, अगर tan है तो सिर्फ tan था, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर है। यहाँ ध्यान देना जरा, क्या दिया हुआ है, अगर एक्स स्क्वायर, ये फॉर्म क्या था उसका, ये फॉर्म था एक्स स्क्वायर प्लस tan x, ये फॉर्म में था, ठीक है। अब ये जो दिया हुआ है हमारा, ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में, मतलब ये दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है। अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को हम बाहर लेंगे, डी अपॉन डी एक्स लिखेंगे एक्स स्क्वायर, ये डेरिवेटिव लगे। इसका डेरिवेटिव हमको अगर करना है तो ये हमारा कांस्टेंट को बाहर लिए हमने, और ये आएगा प्लस क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव निकालना हमको, डी अपॉन डी एक्स टेन एक्स, तो ये हो गया हमारा, ये 3 आएगा, इसका डेरिवेटिव क्या लगाओगे, 2 लिखोगे, x माइनस 1 प्लस टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, सेक स्क्वायर एक्स, 3 टू जा कितना हो जाएगा 6x, 6x प्लस क्या आएगा, ये है। समझ में आया क्या, इसमें फर्क है, इसमें क्या फर्क है कि भाई दोनों के बीच में क्या मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई रहेगा तो ऐसे सॉल्व नहीं होने वाला, मल्टीप्लाई रहेगा तो क्या कैसे सॉल्व करना है, जो है उसमें प्रोडक्ट रूल लगाना है। अगर देखो d अपॉन डी एक्स है, u इंटू वी है, दो अगर मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो सबसे पहले हम क्या लिखने वाले हैं, तो ये u लिखोगे, d अपॉन डी एक्स वी लिखेंगे, प्लस v लिखोगे, d अपॉन डी एक्स यू लिखेंगे, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई, अगर मल्टीप्लाई है तो पहला पहला टर्म लिखना, दूसरे का डेरिवेटिव निकालना है, दूसरा टर्म लिखना और पहले वाले का डेरिवेटिव निकालना, सेम वही है, सिर्फ इतना ही लगाना है। तो अब हम पहले इसको डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या लिखोगे, x, तो ये कितना हो गया, डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया, इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स, एक्स रेज टू 5 है इंटू टेन एक्स है। क्लियर है इतना। अब आगे क्या रहने वाला है, सबसे पहले u क्या है हमारा, किसी को भी u बोल सकते हो, v बोल सकते हो, अपॉन में अगर रहता तो उसको u, ऊपर वाले को u बोलना है, इसको जो डिनोमिनेटर में इसको v बोलने वाले। अब बट अब यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ किसी को भी u बोलो, किसी को क्या बोल सकते, v बोल सकते। अब यहाँ पर क्या क्या है देखो, u कौन सा हमारा, ये u है, तो क्या लिखोगे, पहला x रेस टू 5 d अपॉन डी एक्स टेन एक्स, उसके बाद क्या आएगा प्लस, अब क्या लिखोगे इसके बाद, टेन एक्स डी अपॉन डी एक्स, एक्स रेस टू कितना है 5 है, एक्स रेस टू 5, समझा गया। तो सिर्फ ये फार्मूला लगाना, वही पहले वाला क्वेश्चन बन गया, क्या आएगा, एक्स रेस टू 5 हो जाएगा, टेन का डेरिवेटिव क्या होगा, टेन का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स प्लस टेन एक्स, ऐसा ही है, इसका डेरिवेटिव निकालना हमको, क्या आएगा 5 एक्स रेस टू 4, एक पावर एक कम करना, मतलब हो गया सॉल्व, कितना आएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया, ये डी वाई अपॉन डी एक्स, इस तरह ये सॉल्व कर लगे, तो थोड़ा सा आगे पीछे लिखना लिख सकते, बस इतना ही है, समझा। कौन सा रूल लगा रहे इसमें, प्रोडक्ट रूल लग रहा है, उसमें इस तरह प्रोडक्ट रूल हमारा ये लगने वाला है। जरा चलो फास्ट लिखो फटाफट।
आ गया समझ में कैसे करना है? y इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स है, log x है। ओके, ये सॉल्व करना है हमको। y इज इक्वल टू क्या दिया है? ई रेस टू एक्स इंटू लॉग एक्स है। हो गया ना ये? अभी यहां पर देखो क्या दिया हमारे पास, ये y। अब इसको पहले सबसे पहले क्या करेंगे, हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, x। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हमारा हो गया dy अपॉन क्या आएगा, dx इज इक्वल टू dy अपॉन क्या, बाद में लिखो, यहाँ देखो पहले dy अपॉन dx हो गया, और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, d अपॉन dx ई रेस टू एक्स है, log x है। क्लियर है इतना? अब देखो इसमें क्या करना है, ये पहला वाला u, दूसरा वाला क्या है, v है। तो अब सबसे पहले क्या लिखोगे, ई रेस टू एक्स लिखोगे, डी अपॉन डी एक्स। जहां पर भी दो दो चीज रहेगा वहां पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। ऐसा नहीं कि यही क्वेश्चन है, जब अब 3 बार आएगा तो दो दो को सॉल्व करना है एक 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 साथ। मतलब बीच में सॉल्व करते करते बीच में आ गया हमारे पास, कहीं पे भी 2 आया तो हमको प्रोडक्ट रूल लगाना है। अब यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, ये log x लिख देंगे, प्लस लिखोगे, फिर क्या आएगा, log x से d अपॉन डी एक्स क्या आएगा, ई रेस टू एक्स आएगा। अभी देखो ई रेस टू एक्स ऐसे ही लिखोगे, log x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 अपॉन एक्स। वेरी गुड, log x ऐसे ही हो गया हमारे पास, ई रेस टू एक्स का क्या होगा, ई रेस टू एक्स। वेरी गुड, ये हो गया सॉल्व। ऐसा लिखना लिख सकते हैं, थोड़ा सा भी ये ई रेस टू एक्स है अपॉन एक्स लिख सकते हैं, प्लस ई रेस टू एक्स, वो चलेगा, उतना जरूरत नहीं इतना करने की। मतलब लास्ट वहां तक हमारा डेरिवेटिव निकल गया, काम खत्म। हाँ, प्रूफ वगैरह करने को बोला है तो हमको क्या करना पड़ेगा, वो लिखना पड़ेगा। समझ में आया कैसे किए, समझा? चलो लिखो एक बार फास्ट, स्पीड में लिखने का, ठीक है। चलो आगे करते। ये क्या था हमारा, कौन सा रूल है, प्रोडक्ट रूल है, मल्टीप्लाई करना। अभी जहां पे भी रहेगा तो इस तरह हमको सॉल्व करना है, u इंटू वी लगेगा। अभी देखो इसको सॉल्व करना, अभी ये क्वेश्चन में और इसमें क्या फर्क दिख रहा है तुमको? अभी जो हम सॉल्व किए हैं ये क्या दिख रहा है कि भाई मल्टीप्लाई में ये क्या दिया है, किसके फॉर्म में है, अपॉन के फॉर्म में, ठीक है। तो अब इसमें क्या लगाना है हमको, फार्मूला किसका लगने है, जो डिवाइड वाला फार्मूला लगाना है, बराबर है क्या? कौन सा फार्मूला लगाना है, डिवाइड के लिए फार्मूला जो है वो, ठीक है। क्या होता है बोलो तो जरा, किसी को याद है, याद है क्या? डी अपॉन डी एक्स यू अपॉन वी। हाँ, क्या लिखोगे,
हुआ है ना स्कूल में, तुम्हारे नहीं, बोलो क्या लिख सकते हैं, खुद ध्यान आ रहा है कि क्या लिखना है। अब यहां पर देखो, इसमें हमको क्या कर, सबसे पहले क्या करोगे, ये जो v है उसका स्क्वायर करना, यहाँ ध्यान देने, v का स्क्वायर करोगे, ये v को पहले लिख देने, और d अपॉन डी एक्स हो गया, u लिखेंगे, और यहाँ माइनस लगेगा। अब इसमें हम चेंज नहीं कर सकते इसको, u v उसको चेंज कुछ, क्यों, क्योंकि बीच में माइनस लग जा रहे। तो जो v है वीक से स्टार्ट करना, मतलब डिनोमिनेटर में जो है वो लिखना है, वही चीज यहाँ पर आएगी, d अपॉन डी एक्स यू लिखोगे, उसके बाद क्या आएगा, माइनस आएगा, माइनस के बाद क्या लिखना है, अब ये चेंज होगा, क्या लिखोगे, u d अपॉन डी एक्स वी। क्लियर है इतना, बस इतना, ये फार्मूला इसमें लगाना है। और उसके बाद अभी ये हमको क्या करना है, पहले डिफ्रेंशिएट करें। अगर सपोज कुछ सिंप्लीफाई करने पे आ रहा है तो पहले सिंप्लीफाई करना, बाद में फार्मूला लगाना। जरूरी नहीं कि जब दिखा अपॉन में तो हम तुरंत फार्मूला, पहले अगर सिंप्लीफाई कट रहा है, कैंसिल हो रहा है कुछ, तो लगा सकते। समझ में आ गया। तो जब हमारे पास ऐसा अगर आ गया, साइन है थीटा अपॉन क्या है, साइन एक्स है, अगर साइन एक्स है, कॉस एक्स है, तो इसकी फार्मूला लगाओगे तो वही आंसर आएगा। या क्या कर सकते हैं, साइन अपॉन कॉस की जगह क्या लिख सकते हो, tan लिख सकते हो, tan का डेरिवेटिव क्या आएगा, सेक स्क्वायर एक्स, वही आंसर आएगा। अगर सिंप्लीफाई करने पे मिल रहा है तो वो करना है। अभी देखो इसमें क्या करोगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो गया हमारा dy अपॉन डी एक्स हो जाएगा, इज इक्वल टू, सबसे पहले क्या करोगे, ये जो डिनोमिनेटर है एक्स स्क्वायर माइनस फाइव का होल स्क्वायर लिखना, ठीक है इतना। अब क्या करेंगे, अभी क्या करेंगे, इसको उठा के यहां पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस फाइव, और आगे क्या आएगा, डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस थ्री। समझा इतना। अब वो वाला टर्म, मतलब समझ लो एक बार, सबसे पहले जो है किसका जो है, न्यूमेरेटर का डेरिवेटिव निकलेगा, नीचे नीचे, मतलब तुमको नीचे से दिख रहा है क्या, नई टेक्निक की यूज की होगे, अच्छा तो नहीं लगा वो, क्या नाम है वो, मिरर, मिरर लगा लियो तुम नीचे, मतलब मुंडी नीचे करके देखोगे। हाँ, तो ये क्या हो गया, तो सबसे पहले ये क्या है, डिनोमिनेटर जो न्यूमेरेटर का डेरिवेटिव निकालना है हमको सबसे पहले, ये ध्यान में रखने का, ठीक है। अब क्या करोगे, बीच में माइनस लगाया, अब ये यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री हो गया, और ये डी अपॉन डी एक्स किसका डेरिवेटिव है, कितना है, किसका आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव का डेरिवेटिव। अब ये सॉल्व करना, अब ये डेरिवेटिव हमको आ ही गया निकालने के लिए, डेरिवेटिव हमको आ गया निकालने के लिए, क्या लिखोगे यहाँ पर, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव का होल स्क्वायर, फार्मूला इसे अप्लाई कर सकते हो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जरूरत नहीं, इतने पे भी अपन स्टॉप कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो ये ऐसे एज इट इज है, इसका डेरिवेटिव लगाना है, एक एक देखो दो टर्म है, ये एक चीज है, दूसरा ये, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, बोलो कितना आएगा, 2x, वेरी गुड। और 3 का डेरिवेटिव क्या आएगा, 3 का डेरिवेटिव क्या आएगा, बोलो कितना आएगा, 0। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। तब उतना हम लिखते नहीं बैठने का, अपने को डायरेक्ट यहाँ सॉल्व करना, कितना आएगा, 2x प्लस 0 लिखना, और लिख सकते हो, जरूरत क्या टाइम पास करने की, वो तो समझा दिया ना तुमको। अब ये हो गया एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 3 हो गया, अब ये कितना आएगा, 2x, और यहाँ पर क्या आएगा, 2x और माइनस 0, लिखना हो लिखो, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, समझा गया। अब ये मल्टीप्लाई कर सकते हो, या एक चीज और दिख रहा है, देखो ये देखो, इसमें हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2x दोनों में दिख रहा है, दोनों में दिख रहा है ना, 2x कॉमन ले सकते हैं हम, 2x क्या करोगे, अगर सॉल्व करेंगे, डी वाई अपॉन क्या होगा, डी एक्स इज इक्वल टू 2x, अगर कॉमन लेंगे कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव, और ये माइनस है, देखो ये माइनस है, ध्यान देने का, एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, कितना आएगा, हमें माइनस अंदर फील होगा तो -3 हो जाएगा, अपॉन में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव का होल स्क्वायर। समझा गया। अब ये हो गया हमारे पास, देखो ये कैंसिल हो सकता है, बराबर है ना, और ये कितना हो जाएगा, 2x इंटू कितना हो जाएगा, -8,
अपॉन क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस फाइव का होल स्क्वायर, डी वाई अपॉन क्या हो गया डी एक्स हो गया। आंसर हम लोग सॉल्व कर सकते, कितना आएगा -16x अपॉन में क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस फाइव का होल स्क्वायर, ये हो गया हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स। समझ में आया क्या कैसे सॉल्व किए, समझा। ये दो इतना ही रूल है। कौन सा रूल है ये, कौन सा रूल है ये, हाँ डिवाइड का रूल है, ठीक है। फास्ट लिखो जरा। अभी बाकी का तो सॉल्व कर सकते हो, यही बेस रहेगा। जहां पे भी बड़ा छोटा क्वेश्चन से नहीं, बड़ा क्वेश्चन आएगा थोड़ा ज्यादा टाइम, बाकी रूल यही है सॉल्व करने के लिए। समझ गया रूल क्या क्या है अपने पास, इससे ज्यादा कुछ नहीं है अभी जो रूल हमारे पास। ये क्या लगने वाला इतना। अभी देखो ये क्वेश्चन में क्या दिख रहा है हमको, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर यहाँ पर एक्स है, कैंसिल कर सकते हैं इसको, कैंसिल होगा क्या, हाँ एक्स स्क्वायर और एक्स को कैंसिल कर सकते क्या पूछ रहा हूं, हाँ जब मल्टीप्लाई नीचे भी रहता तो कर सकते थे, अभी नहीं कर सकते मल्टीप्लाई। अगर ये प्लस की जगह पे इंटू रहता तो कर सकते थे, अभी नहीं कर सकते, ठीक है। अभी क्या करना हमको डिफ्रेंशिएट करना, जब भी अपॉन है तब हमको क्या लगाना है u इंटू वी लगाना है, क्वेश्चन रूल लगाना है, ओके। तो अब इसके अंदर फिल करना है, देखो सबसे पहले क्या करोगे डी वाई अपॉन क्या आएगा डी एक्स इज इक्वल टू, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, किसका स्क्वायर लिखना है x प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, इतना समझा। x प्लस हो गया यानी कि v का स्क्वायर कर दिया। अब ये टर्म यहां पर लिखना हमको, x लिखोगे प्लस क्या लिखोगे कॉस x लिखोगे, उसके बाद किसका डेरिवेटिव निकालना है d अपॉन डी एक्स, कौन सा पहला वाला टर्म, एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, वेरी गुड। अब क्या करेंगे, अब क्या करोगे माइनस लगाना है, उसके बाद क्या करोगे यही टर्म फिर से लिख दो, फिर क्या आएगा d अपॉन डी एक्स, किसका लगाना है हमको x प्लस कॉस x का डेरिवेटिव, होल स्क्वायर नहीं सिर्फ इसका ही डेरिवेटिव। समझ में आया क्या। अब हमारे पास देखो अभी क्या आएगा बोलो तो जरा, कितना आने वाला है, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स का, एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव बताना है, बोलो 2x बस, cos x बस। अभी एक चीज क्या बताया था, कॉमन में क्या बताया कि कांस्टेंट रहेगा तो कॉमन होगा, क्या बताया हो कि जब भी दो टर्म्स आएंगे तो कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा ही। दो टर्म है ना, ये दो है, मतलब अब इसको पहले सॉल्व करना हमको, मतलब ये जो सॉल्व क्या करना है तुमको d अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, मतलब ये लगेगा,
ये सॉल्व करोगे, मतलब प्रोडक्ट रूल लगाना है। सबसे पहले क्या करोगे, एक्स स्क्वायर लिखोगे, डी अपॉन डी एक्स लिखोगे, साइन एक्स लिखोगे। अब उसके बाद क्या आएगा, प्लस की माइनस, प्लस, वेरी गुड। कितना आएगा, साइन एक्स डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर। इसका पहले सॉल्व करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर होगा साइन एक्स का कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, 2x। ये आएगा इतना, समझ में आया क्या, इतना आएगा। अगर बहुत कुछ करेंगे तो x कॉमन ले सकते थे वहां पर, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, अब ये हमारा, अब ये इसके लिए बताया तुमको। अब ये हमको ये सॉल्व कर लिए, तो या पहले उधर सॉल्व कर लो या साथ साथ में सॉल्व करते हो, वो तुम्हारे ऊपर है। या बीच में सॉल्व करके बाद में इक्वेशन 1 दिए रहो, उसके अंदर पुट करो। साथ में भी सॉल्व कर सकते हो, बट बड़ा जाएगा तो उसके लिए पहले सॉल्व कर लो, यहाँ पे पुट करने का वैल्यू। क्लियर है, इतना समझा। अभी देखो, ये हो गया हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स लिखेंगे इज इक्वल टू, ये ऐसे, इसका तो डेरिवेटिव निकालना नहीं था ना हमको। अब ये जो क्या हो जाएगा हमारा, x हो गया प्लस कॉस एक्स हो गया, इसका डेरिवेटिव हमने निकाल लिया। कितना निकाला है, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू 2x, ये निकाले हमने। ठीक है, पहला ये टर्म है, दूसरा ये हो गया माइनस आएगा, माइनस हो गया, इसका डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर, ये तो कुछ निकालना नहीं है इसमें। अब इसका डेरिवेटिव निकालना है, इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा क्या, लगेगा प्रोडक्ट रूल का, मल्टीप्लायर रहेगा तो प्रोडक्ट लगेगा। मल्टीप्लाई नहीं, कुछ एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, एक्स का बोलो जरा फास्ट, डी अपॉन डी एक्स, एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा। अभी क्या बताया था, रूल क्या बताया इसका, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है। कैसे आ रहा है, ये पावर क्या 1 है, 1 पहले लिखे, एक्स लिखे, 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 करे हमने। ठीक है, 1 माइनस 1 जब करोगे कितना आएगा, 1 माइनस 1 करोगे कितना आएगा, 0। जिसकी पावर 0 रहती है उसकी वैल्यू क्या होती है, 1। मतलब डायरेक्ट हमको मालूम होना चाहिए कि अगर कोई नंबर है, उसका x है, y है, उसका डेरिवेटिव क्या रहने वाला, 1 रहने वाला। तो ये हो गया हमारा 1 हो गया, और आगे कितना आने वाला है, माइनस कॉस का डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस साइन एक्स, ये आएगा ऐसा। समझ में आया क्या, माइनस क्या आएगा, ये साइन एक्स है, माइनस एक्स का क्या आएगा, 1 हो गया, माइनस क्या है, साइन एक्स। ये इस तरह जो हमारा जो है ये है। ठीक है, समझा गया, हो गया सॉल्व। अब इसको क्या कर, सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, वो हमारे ऊपर है। अगर जो कॉमन आएगा या कुछ कर सकते हो तो उतना लेना है हमको, या मल्टीप्लाई करना था, अब इसको क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई में, इसके पूरे के साथ हमारा डेरिवेटिव निकल गया। अभी सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। समझ में आया क्या, कैसा डेरिवेटिव, जहां पर भी क्या रहने वाला है, प्रोडक्ट लगेगा। ये प्रोडक्ट था तो उसमें क्या लगाना है आपको, u इंटू वी के फार्मूला लगाना है। अब इसमें कुछ नहीं है, अब इस क्या कर सकते हो, इसमें से x कॉमन के लेना और ले सकते हो, वहां पर कुछ मल्टीप्लाई कर सकते हो, इतना ही भी छोड़ सकते हो। समझ में आया, करो फास्ट।